गोरखपुर में तीसरे दिन मोटरसाइकिल यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। करजहा चौराहा गोरखपुर निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी द्वारा निकाली जा रही संवैधानिक अधिकार यात्रा 37वें दिन जनपद गोरखपुर में यात्रा का दूसरे दिन। यात्रा एकल चौराहा से प्रारंभ हुई। निषाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही। यात्रा का करजहा चौराहा से मोतीराम अड्डा चौराहे पर भव्य स्वागत हुआ। यात्रा ने जनपद गोरखपुर में तीसरे दिन एकला चौराहा से करजहा चौराहा से मोतीराम से जगह से बरही से बोहाबार सिंहपुर से नई बाजार मायदिया बंजारी देवी माता मंदिर से चौरी चौरा चौराहा से फुटा हवाई नार से सरदार नगर से डुमरी खास से सेंट्रल पब्लिक स्कूल से सोनबरसा चौराहा से जगदीशपुर से कुसमी बाजार यात्रा का समापन हुआ। जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा में यात्रा पहुंचने पर विधायक चौरी चौरा इंजीनियर सरवन निषाद के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। जनपद गोरखपुर में यात्रा के आज तीसरा दिन हुआ स्वागत और युवाओं का जोश बता रहा है कि निषाद पार्टी अपने पदचिन्हों पर सही चल। ये मेरे यात्रा का उद्देश्य है कि संविधान में मिला हुआ हक हिस्सा सभी जाति, सभी धर्म, सभी बिरादरी के लोगों को मिले। जिस तरीके से वोट सबका बराबर है, तो सबके घर में नोट और नौकरी होनी चाहिए। उसमें कमज़ोरों को पहले मिलना चाहिए। जिसमें अंग्रेज़ों ने जिसको उजाड़ा है, निषादों को कानून बना के उजाड़ा है, ऐसे लोगों को संविधान में पहले आरक्षण की व्यवस्था दी गई है कि निषाद का बेटा स्कूल जाएगा, अपने सरकारी पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी पाएगा। और नहीं, उसमें लिखा है कि निषाद के बेटे को कोई भी अंगुली दिखाएगा, बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास करेगा, जाएगा जेल। ये यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि आगे कोई हम अनुसूचित जाति अधिनियम से सुरक्षित है। कुछ विभीषणों ने, कुछ समाज के लोग दूसरी पार्टियों में रहकर मेरा दिल्ली से जो संविधान में हमारा आरक्षण था उसको सपा बसपा कांग्रेस में रहकर खा गए। आज के दिन में रामधनी निषाद जैसे लोगों की हत्या होने के बाद अनुसूचित जाति आयोग जो है चुप है, उसमें राजनीति हो रही है। अब किसी भी ऐसे निषाद के ऊपर कोई हत्या न हो। आज चमार भाई के पास गोली नहीं, बोली में ताकत है। कोई उसे रे बोल नहीं सकता, उसकी बेटी की इज्जत नहीं लूट सकता है। आज उसके बेटे संविधान से सुरक्षित हैं, हमारा भी नाम संविधान में सुरक्षित है। 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने हमें ओबीसी से निकाल दिया है। हम ओबीसी में नहीं हैं। 27% हमारा 27 में 9% ओबीसी से नाम हमारा 27% में 9% हमारा ओबीसी से नाम निकाला जाए और 9% एससी में जोड़ दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति ने हमें सुरक्षा दिया है। राष्ट्रपति ने हमारे बच्चों का अधिकार दिया है। इस देश का संविधान हमें अधिकार दिया है। इस देश के संविधान में मझवार गौर तुरैया खरवाल बरदार खरोट कोली लिखा है। संविधान का हिस्सा कोई नहीं छीन सकता है। जिस तरीके से चमार भाई रोड पर आए और सबको हराया तब अपना अधिकार पाया, उसी तरीके से निषाद अब जो नहीं इनका हिस्सा देगा वो हार जाएगा। सपा बसपा कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई। मैं भाजपा, मेरी सहयोगी दल है, वो प्रयास कर रही है। योगी जी हमारे अभिभावक हैं, वो मार्गदर्शक हैं, हमारी आवाज़ उठाते रहे हैं। हमारे लिए उन्होंने दिल्ली में पत्र लिखा और जीआई से पूछा कि भाई केवट मल्ला क्या है। डॉक्टर संजय इसकी आवाज़ उठाता है, मैं भी आवाज़ उठाता रहा। और जीआई ने पहली बार 70 साल में लिख कर दिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। तो दिल्ली सरकार, दिल्ली से हमें परिभाषित किया जाए और केवट मल्ला के बच्चे को मझवार का सर्टिफिकेट दिया जाए, कश्यप कहार को दिया जाए। ये यात्रा का मतलब है 200 सीटें निषाद बाहुल है, जहां हम 70,000 से 1 लाख वोट हैं। इतना वोट जिसका होगा उनके बेटे अब टोकरी नहीं उठाएंगे, उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। चमार भाई पहले उनका बेटा सर पर गंदा टोकरी उठाता था, अब सरकारी नौकरी है। मैं इनको कह रहा हूँ, सरकार के पैसे से हमारे बच्चे पढ़ें। हम उजड़े हुए हैं, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार आदमी एक विधानसभा में आ रहे हैं। पूछता हूँ कितने एमए हैं, कितने बीए हैं, कोई पता नहीं है। ये क्या हमारा समाज अनपढ़ गंवार रहेगा? नहीं, उद्देश्य नहीं है। भाजपा को चेताना मेरा उद्देश्य है कि हाथी साइकिल पंजा वालों ने गलती की और आज के दिन में सत्ता से दूर हैं।
दलालों के चक्कर में दलालों ने कहा डॉक्टर संजय के पास वोट नहीं है, डॉक्टर संजय के पास साथ निषाद नहीं है। आज के दिन में दलालों की बात मानकर 400 आज के दिन में 80 सीट में 43 सीट भाजपा हार गई उत्तर प्रदेश में। मैं चाहता हूं कि भाजपा खुद जाने कौन विभीषण है, किनकी बातों के चक्कर में आकर आज निषादों का आरक्षण नहीं, वो वही विभीषण है जो जाके इसी वजह से जो है आरक्षण मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में विभीषण वो लोग हैं जो गलत सूचना दे रहे हैं माननीय योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को। निषादों का आरक्षण दे देंगे तो डॉक्टर संजय हीरो हो जाएगा, निषादों का कांशीराम हो जाएगा, अंबेडकर हो जाएगा। हम कहते हैं हमारा सब कुछ ले लो, मंत्रालय ले लो, लेकिन निषादों का आरक्षण दे दो। मैं यही चाहता हूँ मेरे समाज का हक हिस्सा संविधान में लिखा हुआ मिल जाए, और कुछ नहीं चाहता। हमें ये बेईमान विभीषण कहते हैं कि डॉक्टर साहब मलाई खा रहे हैं, तो मैं बुढ़ापे में दवाई खाकर पूरे प्रदेश को नहीं पूरे देश को जगा रहा हूं। और 13 तारीख को इस यहाँ 13 तारीख को देखना आरक्षण मिलने का कुछ अनुमान पूरा आरक्षण का। पहले कहते थे भाजपा आरक्षण विरोधी है, 10% आरक्षण अपर कास्ट को दिया, महिलाओं का आरक्षण दिया है, अनुसूचित जाति के जो व्यवस्थाएं थी, ये जो विसंगति है, मेरा नाम पिछड़ी में डालने वाले भी बेईमान हैं, उन्हें हटाया हूँ। भाजपा के किशोर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी पार्टी गई वो विलुप्त हो गई। ऐसा नहीं है, विलुप्त नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी आई है तो सपा बसपा एक हो गई थी 2019 में, मैंने जीत दिया। 2022 37 भर का इतिहास रहा उत्तर प्रदेश का, हाथी लाओ, साइकिल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, अब आएगी नहीं योगी को लाओ। दोबारा मैंने जितवाया है, 11 सीट हारी हुई 9 जीता हूँ। ऐसा नहीं है। आज के दिन में प्रशांत जी क्या कहते हैं उनका जवाब नहीं देना है। हम आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी मेरी सहयोगी दल है, मैं मित्र हूँ, मैं मित्र की हैसियत से पूरा का पूरा 200 सीटें निषाद बाहुल हैं। ये सोनभद्र से जो सहारनपुर से सोनभद्र जा रहा है, और 200 सीट मछुआ बाहुल है। ये जो इनका आरक्षण देगा वही इस गद्दी पर रह पाएगा। भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है, 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन वो जब निषादों का हक जो है आरक्षण दे देगी तभी दोबारा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ पाएगी।